देखो, वेद और कतेब में क्या समानता और भिन्नता है। वेद के अंदर, अभी मैंने पूर्व प्रश्न के अंदर लगभग शायद 50-60% तो स्पष्टीकरण कर ही दिया कि वेदों के अंदर जो ज्ञान ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रकट हुआ, ये ज्ञान के अंदर संकेत इशारा है। उसी तरह कतेब के अंदर, चाहे कुरान हदीसों के अंदर या जम्बूर, अंजील, बाइबल, जो तौरेत, उसी के अंदर ये सबको जो हम लेंगे तो कुरान के अंदर जो ज्ञान आया वो जबराइल जोश के माध्यम से आया, तो उसी के अंदर परम धाम का जो संकेत इशारा कहा गया है। कैसे? जब उसी के अंदर 1,20,000 पैगंबर हुए मुस्लिम संप्रदाय के अंदर, 1,20,000 पैगंबर के अंदर अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहेब हुए, जिसका नाम था मुस्तफ़ा बेग। तो एक दिन जब वो हाथ मुँह धो के जब नमाज पढ़ने के लिए बैठे, तब उसी को मियाराज हुआ, दर्शन हुआ, तो चौथे आसमान लाहूत में पहुँचे और खुदा ताला, अल्लाह ताला के सामने रूबरूब होके 90,000 अरब सुने। उसी में खुदा ताला ने तभी इतना ही आदेश किया कि हे मोहम्मद, अभी 30 शरीयत कर्मकांड के जाहिर करना है, 30 जो पात्र उसी को देना है। 30 ऐसा है कि मैं स्वयं खुदा ने क्या बोला कि स्वयं मैं आऊँगा तब मैं जाहिर करूँगा, जो हकीकत और मार्फत के है। ये अभी तेरे को आदेश नहीं है। ये प्राणनाथ जी की वाणी में चौपाई बताई कि जाहिर कहिया रसूले, मैं अरब सुने हैं कान, आए इमाम कैसी लेकिन चढ़िया नहीं फुरमान, रूहे इत आई नहीं तो यो करी शरत, कहिया खुदा हम इताउसी फरदा रोज क्यामत। इस चौपाई के अंदर क्या बताया कि भाई तब ब्रह्मात्मा इस संसार में आई नहीं थी, तो खुदा ताला को, अल्लाह ताला को या वाणी को, या ब्रह्म वाणी को उतारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो तभी खुदा ताला ने क्या आदेश किया कि मैं क़यामत के दिन मैं इमाम मेहंदी के स्वरूप में मैं प्रकट होऊंगा, और तभी हकीकत और मार्फत का बयान मैं खुद आके करूँगा। तो यहाँ आपने पूछा है कि वेद और कतेब में समानता क्या और भिन्नता क्या। तो वेद के अंदर सिर्फ साक्षिया संकेत आया, और कतेब के अंदर भी ऐसे जब मोहम्मद साहिब अरसे अजीम चौथे आसमान लाहूत में पहुँचे, तो तब ओज को सर, मतलब उसी के अंदर जमुना जी का, ओज को सर का, ये वनों का, जानवरों का जो वर्णन आया, तो ऐसी ऐसी साक्षियाँ दी। लेकिन परम धाम का 25 पक्ष कैसा है, एक एक पक्ष का कुछ कुछ का जो वर्णन, उसकी शोभा, लीला, युगल स्वरूप का वर्णन, ये कुरान के अंदर जाहिर नहीं हुआ, नहीं वेद के अंदर हुआ। तो ये दोनों की अंदर सिर्फ संकेत और इशारा है। भेद क्या है उसी के अंदर? समानता तो मैंने बता दी, भेद क्या है? तो भेद यही है उसी के अंदर कि भाषा भेद है। जैसा मैंने बताऊँ, जैसे कि मान लो कि वेद परंपरा के अंदर जिसको मृत्युलोक कहा गया, या कतेब परंपरा के अंदर उसी को नासुत कहा गया। वेद परंपरा के अंदर जिसको बैकुंठ कहा गया, या कतेब परंपरा के अंदर मलकुत कहा गया। वेद परंपरा के अंदर जिसको जबरुत या सदरतुल मुंतहा कहा गया कतेब परंपरा को अनुसार, इसी तरह वेद परंपरा के अनुसार उसी को अक्षरधाम कहा गया, और वेद परंपरा के अनुसार जिसको परम धाम कहा गया, उसी को कतेब परंपरा के अनुसार अरसे अजीम लाहूत कहा गया। तो जिसको कतेब में अजाजिल, मेकाइल और असराइल कहा गया, और जबराइल और असराफिल कहा गया, उसी को वेद परंपरा के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जोश की शक्ति और बुद्धि, जागृत बुद्धि कहा गया। तो सिर्फ भेद क्या है? भाषा का भेद है, वेशभूषा का भेद है, रीत रस्मों का भेद है, और कोई अन्य भेद नहीं है। भिन्नता यही है। और समानता में वेद और कतेब में, दोनों में सिर्फ साक्षिया इशारा, उसी में फरमान आया, कुरान के अंदर साक्षी आई, इसी तरह वेदों के अंदर संकेत इशारा आया। लेकिन पूर्ण ज्ञान तो प्राणनाथ जी की वाणी, तारतम वाणी, ब्रह्मवाणी के अंदर ही आया।